अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, कोई 5-7 खबरें हैं जो अदालत से मुतल्लिका हैं, जो कानून से मुतल्लिका हैं, जो आइन से मुतल्लिका हैं और उनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं सियासत से भी है। पहली खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त निपटा दी। एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी और उसके अंदर 184(3) के तहत आइन की जो हमारी दफ़ा है या जिसे आप जो है वो आर्टिकल भी कहते हैं कानूनी ज़बान में, उसको उन्होंने निपटा दिया है। उसके ऊपर बात करेंगे। गैस के नर्ख जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, कितने बढ़ाए हैं। लाहौर जो है वो आलूदगी की जो एयर इंडेक्स है वो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो एयर इंडेक्स ख़राब है वो लाहौर का है और इसके साथ कराची के भी जो हालात हैं इतने बेहतर नहीं हैं, उसके अंदर भी जो है वो यही मामला है। साइफ़र केस के अंदर जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसके मुतल्लिक भी सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान साहब पहुंच गए हैं। वो क्या मामला है, एक ख़त लिखा है प्रेसिडेंट ने जो है वो हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, जिसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं, स्टे विद अस। लेकिन गुजारिश आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अदालती और कानूनी खबरें बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पहली बात यह है कि जी बड़ी तफसीली खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, ये बड़े जो है वो मशहूर रहे PTI के ज़माने में और कहा भी जाता था कि जी जनाब ये PTI को फेवर कर रहे हैं। उसके बाद जब चीफ़ बनने के चांसेस थे तो इनके ऊपर काफ़ी नज़रें थी PTI के कि जनाब ये बन जाएंगे तो उनके हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और शायद हो भी जाते, लेकिन मामला दूसरी तरफ चला गया और सुप्रीम कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी आम शहरी की। जनाब उसके अंदर वो यही कह रहे थे कि इनकी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो है वो मामला थे, उनके कागजात इनके उठा लिए। इनके फैज़ हमीद और उनके भाई जो हैं उनके ऊपर ये दरख्वास्त थी कि उसके ऊपर FIR जो है वो काटी जाए। तो तफसील थोड़ी पढ़ लेते हैं। ज़मीन पर कब्ज़े के इल्ज़ाम में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के पास फैज़ हमीद समेत फ़रीक़ैन के ख़िलाफ़ मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरख्वास्तें निपटाती है। दरख्वास्त गुजार ISI के साबिक उख्तेदार पर सगीर इल्ज़ामात आयद किए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दरख्वास्त गुजार वज़ारत दफ़ा से रजू कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए कि गैर मौजूदा फ़र्द की भी बेबुनियादी हकूक़ मुतासिर हों। जाहिदा सलीम केस के अंदर चीफ जस्टिस साकिब निसार के चैम्बर के फ़ैसले की कोई हैसियत नहीं है। अब ये मामला फैज़ हमीद से होते होते ये जो है वो अब चला गया। इसके अंदर आपको पता है कि ह्यूमन राइट सेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2005 से काम कर रहा था। इसके ऊपर अतन मिनुल्लाह जो इस बेंच के अंदर शामिल थे और चीफ जस्टिस, दोनों का ये ख्याल था कि ये ह्यूमन राइट सेल की कानूनी हैसियत नहीं है, ये पैरेलल एक सिस्टम है जिसके अंदर जो डायरेक्टर हैं वो ख़ुद मामलात को जो है वो लगा दें। जनाब ये ह्यूमन राइट सेल के अंदर दरख्वास्त आई है। पहले जो है वो इफ्तिखार चौधरी जो जस्टिस थे उनके ज़माने के अंदर भी ये काफ़ी मामलात हुए कि कानून से बालातर चीज़ें होती रहीं। किसी चीज़ का सो मोटो एक्शन लेके या जो ह्यूमन राइट सेल था वो उनके सामने पुट कर देता था तो उसके अंदर जो है वो कार्रवाई निचले सारे कोर्ट्स को छोड़कर वहाँ पे शुरू हो जाती थी। तो ये कोर्ट ने आज कहा कि जनाब इसकी क्या कानूनी हैसियत है। उसके अंदर उन्होंने जो DG थे HR डिपार्टमेंट के, ह्यूमन राइट सेल के, उनको भी तलब किया और उनसे पूछा कि जनाब आप बताएं कि आपकी कानूनी हैसियत क्या है, किस तरह से आप जो है वो किसी चीज़ का नोटिस ले सकते हैं। 184(3) के तहत मामला ताना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको किसने इख्तियार दिया है। उन्होंने फिर बताया कि जनाब एक मामूली सा नोटिफिकेशन है, उसके तहत जो है वो मामलात करते हैं और इसके अंदर रूल्स जो है वो डिसाइड होने थे लेकिन नहीं हुए। तो जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो कमेटी है वो तो मेरे ज़माने के अंदर उसकी अभी रिसेंटली सितंबर के अंदर एक मीटिंग हुई है, उससे पहले तो 2019 से गालबन उसकी मीटिंग नहीं हुई। तो बहरहाल काफ़ी उन्होंने कहा। और दूसरा उन्होंने जो डायरेक्टर थे उन्हें ये भी पूछा कि जनाब, बल्कि उन्होंने बताया कि जनाब 3 लाख से अबव जो है वो HR जो रिकॉर्ड था उसको जलाने की हदायत की गई साकिब निसार साहब के ज़माने में। अब साकिब निसार साहब को इस मामले में बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है और कि जनाब उन्होंने एम उठा के मामलात के सो मोटो एक्शन ले लिए। ह्यूमन राइट सेल जो उस ज़माने में बड़ा एक्टिव था, ट्रायल कोर्ट में केस चल रहे होते थे
उनका फ़ायदा भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने फ़ैसले भी कर दिए, लोगों की नज़रों के अंदर बड़े अच्छे भी बन गए, लेकिन उनकी कोई जो है वो सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं मिलती। अगर आपने कोई ऐसा मुकदमा, उन्होंने कहा चेंबर के अंदर किस तरह से दरख्वास्त को सुना जा सकता है। सलमान भट्ट भी एक साबिक अटर्नी रहे हैं, अटर्नी जनरल, उनको भी उन्होंने बुला के रोस्टर में पूछा कि जनाब आपका क्या ख्याल है। उसके अंदर फ़ारूक एच नायक साहब भी अपने किसी केस में वहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी पूछा गया कि जनाब चेंबर के अंदर जो है वो चीफ़ जस्टिस एक अलग एंटिटी है और सुप्रीम कोर्ट एक अलग एंटिटी है, तो आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकते। आपने चेंबर के अंदर अगर ज़ाती कोई बातें की हैं, ज़ाती मामलात किए तो कानूनी हैसियत नहीं रखते। अब साकिब निसार साहब ने जो बज़ाहिरन लग रहा है वो ये किया कि लोगों के 3 लाख से अबव मुकदमात जो थे उनको सुना, उनके ऊपर ऑर्डर किए और फिर जो है वो अपना डीजी जो थे इनके एचआर के या उनके जो हेड थे उनको कहा जनाब इनको मसमार जो है वो जला दिया जाए। उन्होंने कहा 3 लाख से अबव जो एप्लीकेशंस थी उनका रिकॉर्ड जल चुका है। अब फ़ायदा क्या हुआ, उसके अंदर बदनामी भी ली गई। अगर सिस्टम को बेहतर कर दिया जाता, ट्रायल कोर्ट को बेहतर कर दिया जाता, सेशन कोर्ट को बेहतर कर दिया जाता, हाई कोर्ट के अंदर मामला इतने ख़राबी की तरफ गए, इतने ज़्यादा बर्डन है जजेस के ऊपर, उनको बेहतर किया जाता तो मेरिट्स के ऊपर लोगों के मामला डिसाइड होते। तो आज बहरहाल कोर्ट ने अच्छा डिसीजन दिया। उसके अंदर उन्होंने जो है वो इस केस को सुनते सुनते कि जनाब जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का केस सुनते सुनते जो आपका ह्यूमन राइट्स सेल था उसकी भी कानूनी हैसियत को उन्होंने कहा गलत है, इसको आप साइड पे करें। इसके अलावा नाज़रीन आगे चलते हैं कानूनी खबरों की तरफ, लेकिन एक खबर यह है कि गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इतलाक़ 1 नवंबर से होगा और ये इसके अंदर खासी भारी भरकम जो है वो प्राइजेस बढ़ गई हैं। अगर किसी का कहते हैं कि 100 रुपया बिल आता था वो 300 रुपये के लगभग आएगा। उसके अंदर तफसील है, टेक्निकल उसमें नहीं जाते। लेकिन बहरहाल ये एक ख़बर है, महंगाई का एक और तूफ़ान जो है वो गरीब बंदों के ऊपर गिरने वाला है। इंडस्ट्री भी इससे डिस्टर्ब होगी। सिंध हाई कोर्ट ने आज एक बड़ी अच्छी जनाब एक कार्रवाई की। उन्होंने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त पर मज़ीद समाज से माज़रत कर ली और बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा जी आप बांग्लादेश में चले जाएं, आप एक दिन ऊपर रह सकते हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आपको जितने दिन का वीज़ा है उतने दिन ही आपको मुल्क को रखेगा। पाकिस्तानियों के हम बेशुमार देखते हैं कि फ़लाँ कंट्री से ब्लैक लिस्ट हो गया, उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, उनका पॉलिटिकल असाइलम ख़त्म हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया कानून पे चल रही। तो कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने कहा भाई आप हम दरख्वास्त इसकी नहीं लेंगे। और सिंध हाई कोर्ट ने गैर मुल्की जो गैर कानूनी बेदखली के ख़िलाफ़ केस पर जस्टिस नेमतुल्ला और जस्टिस अमजद अली ने समाअत की और उन्होंने ये कमेंट किए कि जनाब आप किसी गैर मुल्क के अंदर गैर कानूनी तौर पर किस तरह एक दिन भी गुजार सकते हैं। उन्होंने कहा जी ये दरख्वास्तें हम नहीं सुनेंगे, इनको निपटा दिया गया। अच्छा, साइफ़र के मुतालिक जो है जनाब ख़बर है कोर्ट से, और वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI ने साइफ़र केस में ट्रायल कोर्ट की फ़र्द जुर्म की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अब ये हामिद खान साहब ने चैलेंज की है। उनका यही मौक़िफ़ है कि जनाब एक तो बंद कमरे में ट्रायल हो रहा है, बंद कमरे से मुराद है जेल ट्रायल हो रहा है, अबुल हसनात साहब वो कर रहे हैं, लॉयर्स को ओपनली जाने की उधर इजाज़त नहीं है और गवाहान कल भी मैंने वीलॉग किया, इतनी तेज़ी से कर लिए केस को खुद वीक ना करें। प्रोसिक्यूशन को ये पता होना चाहिए कि जनाब ये सेट साइड हो जाएंगे मामला, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर डाउट क्रिएट हो गया तो कोई भी जज जो है उस जजमेंट का भार नहीं उठाएगा। फ़ाइल का पेट जब तक नहीं भरा होगा, कानूनी कार्रवाई जब तक मुकम्मल नहीं हुई होगी, उस वक्त तक जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इसीलिए हामिद खान साहब ने इसको चैलेंज कर दिया है और अब जो है वो ये समाअत के लिए जो है वो चल पड़ा है, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको जो है वो उसकी अपील थी उसको ख़त्म कर दिया था, नहीं सुना था, उसको खारिज कर दिया था। इसी तरह से जो है वो जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो भी नरगे के अंदर हैं और साइफ़र केस के अंदर ही हैं। उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस में PTI के नैब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला महफूज कर लिया। इमरान खान की जो क्वैशिंग ऑफ FIR की एप्लीकेशन थी और उसके साथ साथ उनकी जो ज़मानत की थी वो खारिज हो चुकी है। अब रोल इनका चाहे मुख्तलिफ हो, लेकिन इस टाइम ज़मानत मिलने की कोई हवा नहीं है। ये इसके अंदर जितनी जल्दी फ़ैसला लेके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई मामलात हो सकते हैं कि उसके अंदर मेरिट के ऊपर जाएं, क्योंकि
जो एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद इमरान खान साहब की बेल पिटिशन में फ़ैसला दे चुका है, वो यही फ़ैसला इनके अंदर आने, इनका रोल भी लगभग वही है, इनके ऊपर भी वही एलिगेशंस हैं, बस इन्होंने जलसे के अंदर लहराया नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इनको यहाँ पे बेल मिलने के कोई चांसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट से शायद कोई मामला हो सकता है। जनाब अब जो है ना पीटीआई को ये जो अक्ल के नाखून आए हैं और अब वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं। ये एफ़र्ट 9 मई से पहले की करने वाली थी। इतना अच्छा वोट बैंक था, इतनी अच्छी शोहरत थी, इतने पॉपुलर लीडर थे, सारे मामला तय थे, नज़र आ रहा था कि चेयरमैन पीटीआई ने मामलात को ले जाना है और बेहतर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है जी, अब जगह जगह पे आप कह रहे हैं कि जनाब हमें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए। एक ख़त लिखा है जो ख़बर है आरिफ अलवी साहब ने, ज़ाहिर है वो उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के चेयरमैन जो है इमरान खान साहब अभी भी उनके लीडर हैं और वो बेचारे एफ़र्ट भी अपनी कर रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं और साथ साथ चेयरमैन पीटीआई को बैलेंस कर रहे हैं। अच्छी एक स्ट्रैटेजी है ताकि वो मामला कोई बेहतरी की तरफ आ जाए और कोई रिकन्सिलिएशन हो जाए। ख़त उन्होंने लिखा है, उसका मतन पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा किनको है जी, उन्होंने जो है वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को लिखा है। सदर ममलकत डॉक्टर अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम ख़त लिख दिया है, जिसमें तहरीक इंसाफ के बुनियादी हकूक़ हमवार सियासी मैदान से मुतल्लिक़ खदशात पर गौर करने का कहा गया है। रस्मी सा ख़त है, लेकिन शायद वो ये फिर चेयरमैन पीटीआई को बाद में दिखा सकेंगे जनाब मैं ये एफ़र्ट करता रहा, ये मैं मामला करता रहा। लेकिन ख़त उन्होंने गलत जगह लिखा है। ख़त उनको जिनको लिखना चाहिए उनको लिखना चाहिए था, उनके साथ एफ़र्ट करते और बताते कि प्रैक्टिकली आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये वही बात है कि सुनानी थी नू ते कहना नऊ नू, तो इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। मीनिंग देयर बाय कि बेटी को कहना और कहना बहू को असल में। तो ये बहरहाल इसके अंदर काकड़ साहब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर उनकी दस्तरस में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। बहरहाल एक ख़त लिख कर उन्होंने कहा है कि जी पीटीआई को जो है वो दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। जाहिर है उनको अभी कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी जा रही, उनको अपने कोई उनके पास ना कोई कैंडिडेट हैं। फवाद चौधरी भी उठाए गए, शाह महमूद कुरैशी भी उठाए गए, मुख्तलिफ लोग हैं उनके वो भी उठाए जा रहे हैं। जो छोड़ रहे हैं वो फिर जाहिर है उनको एक करना पड़ती है, एक उसके अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है कि हम छोड़ें। थोड़ा मामला तो है, लेकिन पीटीआई ने भी काम गलत किया ना। 9 मई का जो मामला है उसके अंदर इन्होंने गलत की। आपने जो ब्लो द बेल्ट खेलेंगे, जिनका दरवाज़ा तोड़ेंगे, फिर वो आपको तो नहीं इस तरह से मार्जिन देंगे। बहरहाल कोर्ट्स अभी भी काम कर रही हैं और जहाँ जहाँ पे उनको मार्जिन मिल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शाहदरा में कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त दे दी है। इससे पहले केपीके के अंदर भी इजाज़त मिली थी, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो गवर्नमेंट इनको निकलने नहीं दे रही, इसके अंदर उनको पकड़ा हुआ है अभी। अगली खबर है जनाब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आपको पता है लाहौर का टॉप कर रहा है। किसी मामले के अंदर हमने टॉप नहीं किया, सारों को मिलकर एफर्ट करने की ज़रूरत है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और कल मैं एक एक्सपर्ट की गुफ्तगू सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जनाब इसके अंदर जो है वो हर शख्स की ज़िंदगी जो है वो कोई 6 से 8 साल कम हो रही है। लंग्स के मसाइल, हार्ट के मसाइल, दूसरी चीज़ें मिल के एफर्ट करने की ज़रूरत है। शाहिद करीम साहब हमारे एक जज हैं, शाहिद जो है वो जस्टिस, उन्होंने शाहिद करीम साहब ने मामलात को टेकअप किया हुआ है। वो कहते रहते हैं डिपार्टमेंट को ये करें, साइकिलिंग करवाएं, धुएं वाली गाड़ियों को बंद करें, फैक्ट्रियों को जो चला रही हैं उनको बंद करें, जो जला रही हैं उनको बंद करें, लेकिन सारों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं बैरिस्टर गोहर ने, उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किरदार अदा करें। वही जिस तरह से उन्होंने कहा है वो भी ये बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए। इसी तरह से जो है वो फवाद चौधरी साहब आज अदालत में पेश हुए। एंटी करप्शन ने बहरहाल उनके खिलाफ जो दरख्वास्त थी या नोटिस था वो वापस ले लिया है और उनका जो पहले वाला केस है उसी के अंदर उनको जुडिशल रिमांड कर दिया गया है। फिर मेरा ख्याल है कुछ 10-15 दिन के लिए 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड अडियाला जेल में भेज दिया गया है। उन्होंने जाते हुए एक बात की कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सियासी दर्जा हरारत को जो है कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। भाई वो क्यों करेंगे? 2018 में आपने किया था, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, उनकी तो सारी उनको फील्ड मिल गई है और उसके अंदर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस करनी है, मुल्क की इकॉनमी बेहतर करनी है ताकि वो बता सकें कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया, आपने किया। ये आप किस तरह के तरलों पे आ गए और ये आने पड़ते हैं। अब यही जो मामला है कि कानून नहीं है मुल्क के अंदर। कल नवाज शरीफ साहब की बारी होगी, 18 में उनकी बारी थी, आज पीटीआई की बारी है, फिर किसी और दूसरे की बारी होगी। तो ये
जो बैद नहीं की जा सकती। मुल्क आगे नहीं जाएगा, इसी तरह हचकोले खाता रहेगा। सारों को मिलकर एक असूल तय करना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब, आप भी बढ़ बढ़ के बताते रहे कि जनाब ये करप्शन, वो करप्शन, आपने झूठे मुकदमात, तो अब ये चीज़ें फिर आपके भी आड़े आ रही हैं। ये देखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। और मैं नून लीग को भी कहूँगा कि उनको भी देखना चाहिए कि आज उनके ऊपर अच्छा टाइम है, तो आज कोई इकदाम करें, इकॉनमी को बेहतर करें, लॉ इन्फोर्समेंट को बेहतर करें, निचला जो तबका पिस चुका है उनके लिए अदालती निज़ाम बेहतर करें, तो फिर जाके जो है वो माना जाएगा कि जनाब उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। इसके अलावा जनाब आखिरी जो ख़बर है जनाब वो है जी वो पार्टी की है, तहरीक इंसाफ ने जो है पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी दीगर सियासी जमातों से रवाबत करेगी और बातचीत करेगी। वही बात है कि जनाब इस टाइम कोई उसके अंदर सेनेटर अली ज़फ़र हैं और सेनेटर हुमायूं हैं, उन कमेटी के रुकन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि अली मोहम्मद ख़ान और अली असगर भी कमेटी के रुकन हैं। अब पीटीआई का एक टिकट बेचने के लिए, बेचने तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ उसको जो है हासिल करने के लिए लोग कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार थे। अब इनको जो है वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे। कैंडिडेट मिल भी जाए तो मामला जो है जिस तरह हवा चली हुई है वो उसी तरफ जाएगा। वक्त की नज़ाकत को समझने की ज़रूरत है। सारी पॉलिटिकल पार्टी को रीथिंक करना चाहिए और देखना चाहिए कि कानून की बालादस्ती कब है। आज ए की बारी है तो कल बी की भी हो सकती है। ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, फिर मसाइल उसी तरह से होंगे। एक प्रॉपर हल होना चाहिए, जमहूरियत को पायदार करना चाहिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नए भी लोग में नई कानूनी, सियासी या आइनी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।